गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 10 रीड किया था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं एक बार फिर से आपको ये चैप्टर रीड करके बताऊँगी, उसके बाद हम बचा हुआ चैप्टर रीड करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। हम सभी के दोस्त और रिश्तेदार हैं। उसमें से कुछ उसी क्षेत्र या शहर में रहते हैं, जबकि कुछ दूर रहते हैं। कभी कभी हम उनसे मिलने आते हैं तो कभी कभी वे हमसे मिलने आते हैं। हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को उसी क्षेत्र या शहर में देखने कैसे जाते हैं? हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के कुछ साधन नीचे दिए गए हैं। हम परिवहन के इन साधनों को 3 समूहों में बांटते हैं। फर्स्ट है भूमि परिवहन के साधन, नंबर 2 जल परिवहन के साधन और नंबर 3 हवाई परिवहन के साधन। फर्स्ट है भूमि परिवहन। भूमि परिवहन पर परिवहन के कुछ साधन हैं। इन साधनों को भूमि परिवहन का साधन कहा जाता है। गांव में लोग बैलगाड़ी, साइकिल, ट्रैक्टर और बाइक का प्रयोग करते हैं, दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कस्बों और शहरों में लोग साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार, मेट्रो वैन, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टेम्पो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन, रेल। रेलगाड़ी भी परिवहन का एक साधन है। रेल पटरी पर ट्रेनें दौड़ती हैं। वे लोगों और सामानों को शहर की सीमा के साथ साथ लंबी दूरी तक ले जाती हैं। कुछ बड़े शहरों में लोकल ट्रेन हैं जो लोगों को उनके कार्यस्थलों तक ले जाती हैं। इन्हें हम मेट्रो कहते हैं। भारत में मेट्रो ट्रेन दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में चलती है। निकट भविष्य में मेट्रो ट्रेन अन्य शहरों में भी चलेंगी। नेक्स्ट है जल परिवहन के साधन। पानी पर चलने वाले परिवहन के कुछ साधन हैं, उन्हें जल परिवहन के साधन कहा जाता है। जहाज, नाव और स्टीमर जल परिवहन के मुख्य साधन हैं। छोटी दूरी की यात्रा करने के लिए नाव या स्टीमर का प्रयोग किया जाता है। Ships carry passengers and heavy goods to other countries. जहाज यात्रियों और भारी माल को दूसरे देशों में ले जाता है। Ships need a good port for loading and unloading goods. जहाज को उतारने व चढ़ाने के लिए एक अच्छे बंदरगाह की ज़रूरत है। Means of air transport, हवाई परिवहन के साधन। Some means of transport fly in the sky. परिवहन के कुछ साधन आकाश में उड़ते हैं। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई परिवहन के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर मुख्य साधन हैं। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज परिवहन का सबसे तेज साधन है। दे कैरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ शॉर्ट टाइम। वे कम समय में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। Whereas helicopter can carry people and goods to difficult or remote areas like forest, hill, desert and valley. जबकि हेलीकॉप्टर लोगों और सामानों को वन, पहाड़ियों, रेगिस्तान और घाटियों जैसे कठिन या दूर दराज के क्षेत्रों में ले जा सकता है। अगेन रीड, शिप्स कैरी पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स टू अदर कंट्रीज। जहाज यात्रियों और भारी माल को दूसरे देशों में ले जाता है। शिप्स नीड अ गुड पोर्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। जहाज को उतारने व चढ़ाने के लिए एक अच्छे बंदरगाह की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन के साधन। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लाई इन द स्काई। परिवहन के कुछ साधन आकाश में उड़ते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर आर द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई परिवहन के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर मुख्य साधन हैं। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज परिवहन का सबसे तेज साधन है। दे कैरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ शॉर्ट टाइम। वे कम समय में लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। Whereas helicopter can carry people and goods to difficult or remote area like forest, hills, desert and valley.
जबकि हेलीकॉप्टर लोगों और सामान को वन, पहाड़ियों, रेगिस्तान और घाटियों जैसे कठिन या दूर दराज के क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के साधन के रूप में जानवर। इन हिली एरियाज और वेरी रिमोट प्लेसेस वेयर इज डिफ़िकल्ट टू मेक रोड, पीपल यूज्ड एनिमल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहाड़ी इलाकों या बहुत दुर्गम स्थानों पर जहाँ सड़क बनाना मुश्किल है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिफेंट आर यूज्ड इन थिक फॉरेस्ट्स। उदाहरण के लिए घने जंगलों में हाथी का प्रयोग किया जाता है। पोनीस, डंकी एंड म्यूल्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में गधा और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। द कैमल आर यूज्ड इन डेजर्ट एरियाज। ऊँट का उपयोग रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है। द कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगेन रीड, एनिमल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के साधन के रूप में जानवर। इन हिली एरियाज और वेरी रिमोट प्लेसेस वेयर it is difficult to make road, people used animal to go from one place to another. पहाड़ी इलाकों या बहुत दुर्गम स्थानों पर जहाँ सड़क बनाना मुश्किल है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिफेंट आर यूज्ड इन थिक फॉरेस्ट्स। उदाहरण के लिए घने जंगलों में हाथी का प्रयोग किया जाता है। पोनीस, डंकी एंड म्यूल्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में गधा और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। द कैमल आर यूज्ड इन डेजर्ट एरियाज। ऊँट का उपयोग रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है। द कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट, एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के साधन के रूप में जानवर। इन हिली एरियाज और वेरी रिमोट प्लेसेस वेयर इज डिफ़िकल्ट टू मेक रोड, पीपल यूज्ड एनिमल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहाड़ी इलाकों या बहुत दुर्गम स्थानों पर जहाँ सड़क बनाना मुश्किल है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिफेंट आर यूज्ड इन थिक फॉरेस्ट्स। उदाहरण के लिए घने जंगलों में हाथी का प्रयोग किया जाता है। पोनीस, डंकी एंड म्यूल्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में गधा और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। द कैमल आर यूज्ड इन डेजर्ट एरियाज। ऊँट का उपयोग रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है। द कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगेन रीड, एनिमल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के साधन के रूप में जानवर। इन हिली एरियाज और वेरी रिमोट प्लेसेस वेयर it is difficult to make road, people used animal to go from one place to another. पहाड़ी इलाकों या बहुत दुर्गम स्थानों पर जहाँ सड़क बनाना मुश्किल है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिफेंट आर यूज्ड इन थिक फॉरेस्ट्स। उदाहरण के लिए घने जंगलों में हाथी का प्रयोग किया जाता है। पोनीस, डंकी एंड म्यूल्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में गधा और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। द कैमल आर यूज्ड इन डेजर्ट एरियाज। ऊँट का उपयोग रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है। द कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है।
Now we read question answer. First question is, why do you use the means of transport? आप परिवहन के साधनों का उपयोग क्यों करते हैं? Why do you use the means of transport? आप परिवहन के साधनों का प्रयोग क्यों करते हैं? Answer is, we use means of transport to go from place to place and visit friends and relatives. हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और दोस्त और रिश्तेदारों के पास जाने के लिए परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं. We use means of transport to go from place to place and visit friends and relatives. हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और दोस्त या रिश्तेदारों के पास जाने के लिए परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर? परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर? परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं. अगेन रीड, वाई डू यू यूज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? आप परिवहन के साधनों का उपयोग क्यों करते हैं? आंसर इज, वी यूज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड विजिट फ्रेंड एंड रिलेटिव. हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और दोस्तों के पास या रिश्तेदारों के पास जाने के लिए परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर? परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं? आंसर, देयर आर 3 टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं. Next question, which means of transport? Next question, which means of transport are mostly used in the village? परिवहन का कौन सा साधन ज़्यादातर गाँव में उपयोग किया जाता है? Which means of transport are mostly used in the villages? परिवहन का कौन सा साधन ज़्यादातर गाँव में प्रयोग किया जाता है? Answer is, the means of transport mostly used in the villages are bullock carts, टांगास, बाईसाइकिल, ट्रैक्टर एंड बाइक्स. गाँव में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले परिवहन के साधन बैलगाड़ी, टांगा, साइकिल, ट्रैक्टर और बाइक हैं. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्टली यूज्ड इन द विलेजेस आर बुलोक कार्ट्स, टांगास, बाईसाइकिल, ट्रैक्टर एंड बाइक्स. गाँव में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले परिवहन के साधन बैलगाड़ी, टांगा, साइकिल, ट्रैक्टर और बाइक हैं. नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ एनी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आप परिवहन के किसी भी सबसे सस्ते साधन के बारे में सोच सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आप परिवहन के किसी भी सबसे सस्ते साधन के बारे में सोच सकते हैं? आंसर इज, द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है. द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है. अगेन रीड, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मोस्टली यूज इन विलेजेस? परिवहन का कौन सा साधन ज़्यादातर गाँवों में उपयोग किया जाता है? आंसर इज, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्टली यूज्ड इन द विलेजेस आर बुलोक कार्ट्स, टांगास, बाईसाइकिल, ट्रैक्टर एंड बाइक्स. गाँव में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले परिवहन के साधन बैलगाड़ी, टांगा, साइकिल, ट्रैक्टर और बाइक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आप परिवहन के किसी भी सस्ते साधन के बारे में सोच सकते हैं? आंसर इज, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या आप परिवहन के किसी भी तेज साधन के बारे में सोच सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट। क्या आप परिवहन के किसी भी तेज साधन के बारे में सोच सकते हैं? आंसर इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एरोप्लेन। परिवहन का सबसे तेज साधन एक हवाई जहाज है। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एरोप्लेन। परिवहन का सबसे तेज साधन एक हवाई जहाज है। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 10 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रीड किया है और उसके क्वेश्चन आंसर रीड किए हैं। आपको भी इस चैप्टर को रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट दोनों करने हैं। डियर स्टूडेंट, आपको जो भी काम कराया जाता है उसको अपने साथ के साथ लर्न करना है और साथ के साथ राइट करना है। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हैं उसे अपने नोटबुक में साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। यदि आप अपना काम टाइम पर नहीं करेंगे तो आपका काम पीछे रह जाएगा, इसलिए आपको सभी काम साथ के साथ करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।